अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बूंदी वाली चाट बनाने का तरीका बताऊंगी। ये हमारे पास 100 ग्राम बूंदी है। ये बनी बनाई भी मिल जाती है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं बेसन के ज़रिए, लेकिन इजी है कि अगर आप बनी बनाई ले लें। ये स्पाइसी बूंदी है जो कि 100 ग्राम है। और ये 2 टमाटर हैं जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। ये 2 से 3 बारीक ग्रीन अनियन है जिन्हें आप स्लाइस कर लें, छोटे छोटे स्लाइस कर लें उनके। और ये एक ग्रीन चिली है जो हमने बारीक काटी हुई है। और ये आधा क्यूकम्बर है जिसे हमने स्लाइसर डाइसर के ज़रिए यूँ बारीक बारीक काट के रखा है। और इसके साथ हमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच चाट मसाला चाहिए। सबसे पहले हम बूंदी में गर्म पानी डालेंगे। ये बॉयल वाटर नहीं है, ये लूक वार्म वाटर है, क्योंकि अगर आप बॉयल डालेंगे तो क्योंकि आपने इस बाद में अपना हाथ भी इसमें डालना है, तो आप इसमें नीम गर्म पानी को यूज़ करें और इस बूंदी को 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भीगा रहने दें ताकि ये नरम हो जाए। जी, हमने अब बूंदी को भिगो कर रख दी है, तब तक हम इसका दही प्रिपेयर करते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम दही का डब्बा, लेकिन हम इसे सारा यूज़ नहीं करेंगे। पहले हम इसे तकरीबन 250 ग्राम डालेंगे। आधा डब्बा हमने इसमें डाला दही का। जी, हमने आधा डब्बा डाला, लेकिन ये दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सारा जो है 1 घूंट पानी ऐड करेंगे। और फिर इसमें जो हमने नमक, मिर्च और ज़ीरा रखा हुआ है ये डाल के हम दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये अब ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये क्यूकम्बर डालेंगे जो हमने डाइसर से चॉप किया हुआ, ये हाफ पीस ऑफ क्यूकम्बर है। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये 2 टमाटर हैं जो हमने छोटे छोटे पीस करके काटे हुए थे। और ये 2 से 3 ग्रीन अनियन है, वो डालेंगे। इसके बाद ये हमारे पास 1 ग्रीन चिली है जो बारीक काटी हुई है, वो डालेंगे। और इसको फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख लेना। तब तक जो बूंदी है वो पानी में पड़ी हुई है और इसको हम वक्फे से चेक करेंगे कि वो नरम हो गई है। अच्छा जी, ये देखें बूंदी जो है ये मैंने दबा के देखी है, ये नरम हो गई है। अब हम इसको ड्रेन करके बाहर निकालते हैं। फिर अब हम इसको इस तरह इसमें हाथ डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे और फिर इधर डाल देंगे। इसी तरह से आपने सारी की सारी जो है निकाल लेनी है। इस तरह से आप लें और फिर इसको अच्छी तरह से दबाएं और फिर इसमें निकाल लें। हमने ये सारी बूंदी जो है वो हम इसमें डाल ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दही डालते भी नहीं है, क्योंकि ये दही भरे नहीं है। बूंदी चाट जो सी उसमें दही थोड़ा कम होता है, क्योंकि दही भरों में जो है वो दही भरे डूबे होते हैं दही में, लेकिन बूंदी चाट में दही कम होता है। लेकिन अगर बहुत कम हो तो आप बाद में भी थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। मुझे थोड़ा सा दही कम लग रहा है, मैं इसमें ये बाकी का बचा हुआ दही भी डालने लगी। अब इस बार ये बात बताएगी कि 100 ग्राम बूंदी के लिए आपको 500 ग्राम दही चाहिए। अब मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बता दी है कि 100 ग्राम बूंदी के लिए आपको 500 ग्राम दही चाहिए। ये मैं सारा यूज़ कर लिया। अच्छा जी, 100 ग्राम बूंदी थी जिसमें हमने 500 ग्राम दही डाला है और उससे वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। आप उसे जब अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आप इसे किसी क्लीन बाउल में डाल लें। मैंने पहले इसे प्लास्टिक के बाउल में बनाया था, क्योंकि इसे अच्छी तरह मिक्स करने में काफ़ी बाउल मेसी हो जाता है, तो आप इसे सर्व करने के लिए बाद में किसी साफ़ बाउल में शिफ्ट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स। ये हमारी बूंदी वाली चाट जो है रेडी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप ट्राई करें और हमें बताना ना भूलें आपको कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।